आदर्श विद्या भारती स्कूल यह एक नाम नहीं बल्कि बिहार का एक ब्रांड बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार राज्य के शेखपुरा जिला अंतर्गत बरबीघा प्रखंड मुख्यालय में स्थित आदर्श विद्या भारती स्कूल का। ब्रांड इस मायने में कहना उचित होगा क्योंकि यहाँ से जो है देश स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में हर साल ऐसे ऐसे रिजल्ट होते हैं जिसे देखकर और सुनकर अब देश के अन्य राज्यों से भी लोग अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए पहुँच रहे हैं। आज हम पहुँचे हुए हैं इसी विद्यालय में। आज यहाँ इस नए सत्र के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहा है। देश के कोने कोने से लोग पहुँचे हैं, उन लोगों से भी आपको हम रूबरू करवाएंगे। आपको बता दें कि इसकी उपलब्धि का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि हाल ही में संपन्न हुए आर.के. मिशन नरेंद्रपुर में अदर स्टेट के लिए जो 10 सीट होता है उसमें से अकेले 9 का सिलेक्शन इसी विद्यालय से हुआ था। इसी तरह आर.के. मिशन जो पुरुलिया है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, वहाँ अदर स्टेट के लिए 14 सीट सिर्फ रहता है। उसमें से अकेले 7 सीट पर कब्जा इसी विद्यालय के छात्र छात्राओं ने जमाया था। इसके अलावा सैनिक, नेत्रहाट, नवोदय में तो अनगिनत रिजल्ट हर साल होते हैं, जिसका नतीजा है कि आज बिहार में आदर्श विद्या भारती स्कूल एक ब्रांड बन चुका है। आपको हम यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं संजीव जी, उनसे भी रूबरू करवाएंगे और कुछ गार्जियन से भी बताएंगे और कुछ व्यवस्थाओं से भी रूबरू करवाएंगे कि क्या कुछ यहाँ खास है और किस तरह की व्यवस्थाएँ यहाँ मिलती है जिस कारण बच्चे यहाँ सफल होते हैं। चलती आपको लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर कि ये जो है ये शानदार बिल्डिंग इसी विद्यालय का है। यह बरबीघा नगर परिषद क्षेत्र में जो है बरबीघा थाना चौक से लगभग 500 मीटर पूरब दिशा में स्थित है। बहुत ही शानदार कई सारे बिल्डिंग है, आकर्षक यहाँ किचन भी है, हॉस्टल की व्यवस्था है और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ हैं जो आपको अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी। लेकिन यहाँ इतना आसान भी अपने बच्चों को पढ़ाना अब नहीं रह गया क्योंकि बड़े पैमाने पर यहाँ इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। अब आज जहाँ तक जानकारी मिला है कि 2 शिफ्ट में परीक्षा हो रही है और देश के कोने कोने से लगभग 1600 बच्चे यहाँ परीक्षा देने के लिए पहुँचे हैं। तो अभी हम आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम जो चल रहा है उसके परीक्षा हॉल में लेकर आए हैं। खुद प्राचार्य संजीव जी हैं जो गार्डिंग कर रहे हैं, बच्चों का देख रेख कर रहे हैं। उनकी देख रेख में पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से परीक्षा का संचालन किया जा रहा है। विशेष उनसे भी हम जानेंगे कि इस परीक्षा का आयोजन किस स्तर पर होता है और क्या क्या फैसिलिटी यहाँ उपलब्ध है उनके यहाँ, जिस वजह से देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इधर भी है और इधर भी है। बहुत संख्या में छात्र देश के कोने कोने से पहुँचे हैं। तो अभी आपको हम रूबरू करवा रहे हैं आदर्श विद्या भारती स्कूल के जो डायरेक्टर हैं या प्रिंसिपल जो भी हैं और संजीव जी नाम हुआ इनका, और इनसे जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ खास है। सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर ये बताइए कि आदर्श विद्या भारती बिहार में एक ब्रांड बना दिए हैं, क्या कुछ खास है यहाँ? देखिए, आदर्श विद्या भारती स्थापना के समय से ही बच्चों की जो बेसिकली शिक्षा की पद्धति है उसको धारदार करना हमारा काम है और हम लोग भरपूर प्रयास करते हैं कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे करें, उनकी प्रतिभा देश के कोने कोने तक पहुँचे। इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म तो अवेलेबल कराना ही है। मैं क्या कर रहा हूँ इसे कौन जानेंगे, और इसी के लिए मैं उनको प्रारंभिक शिक्षा के बाद जो आगे की शिक्षा है उसके लिए उन्हें मैं मंच प्रदान करता हूँ। और मंच के रूप में सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, रामकृष्ण मिशन देवघर, रामकृष्ण मिशन नरेंद्रपुर। इंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहा है तो कितने बच्चे हैं और कहाँ से परीक्षा देने के लिए पहुँचे हैं आपके पास? आज लगभग 1600 विद्यार्थी बॉयज़ एंड गर्ल्स इंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं और यह पूरे भारत वर्ष के कोने कोने से हैं। बिहार राज्य के सभी ज़िलों के बच्चे इस प्रवेश परीक्षा में भाग ले रहे हैं। इसके साथ साथ आपका उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आपका उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ की जो बिहार के लोग दूर दूर के शहरों में रहते हैं, मुंबई, चेन्नई, पुणे,
हैदराबाद, इंदौर जैसे बड़े बड़े शहरों से भी इस स्कूल में विद्या अध्ययन के लिए ललायित रहते हैं और वह भी चाहते हैं कि प्रवेश परीक्षा में मेरे बच्चे सफल हों ताकि आगे की शिक्षा आदर्श विद्या भारती के दिशा निर्देश में सुचारू और सही ढंग से संचालित हो सके। जहाँ तक हमको जानकारी मिला है, कुछ रिजल्ट था जैसे आर.के. मिशन नरेंद्रपुर हो गया या प्लूरिया हो गया, तो वहाँ मतलब 50% से ज़्यादा बच्चे जो अदर स्टेट के लिए सीट होता है उसमें से 50% से ज़्यादा बच्चे आप ही विद्यालय से सिलेक्शन हुआ था पिछले साल। ये तो बिल्कुल सही है। जब मैं आर.के. मिशन नरेंद्रपुर में जो बिहार राज्य के दैट मीन्स बिहार राज्य न कहिए, पश्चिम बंगाल को छोड़ करके और अदर स्टेट के लिए 10 सीट ही उपलब्ध है, उसकी उपलब्धता 10 सीट ही है। वहाँ मेरे बच्चे 9 विद्यार्थी सफलता प्राप्त किए 10 में से 9 और उसे प्रोत्साहित करने के लिए हमारे ज़िले के पुलिस अधीक्षक एसपी साहब और अनुमंडलाधिकारी महोदय आए। उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त की कि 10 में 9 मैं आज पहला बार सुना हूँ। फिर भी ये सफलता हमें सुकून देता है और इसके माध्यम से अभिभावक और यहाँ के बच्चे भी बहुत आगे पढ़ाई में ध्यान देते हैं। यही मेरी उनसे। यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा? हम लोग 2000 से ही इस विद्यालय को संचालित कर रहे हैं। साल से चल रहा है। जी हाँ, और यह विद्यालय स्थापना के समय से ही एक अलग दिशा और दशा के लिए तैयार था और मैंने उससे विचलित नहीं हुआ। आज भी मेरे विद्यालय में बिल्कुल रेसिडेंशियल व्यवस्था उपलब्ध है। जो भी बच्चे मेरे विद्यालय में विद्या अध्ययन करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, वे इस कैंपस में रहकर गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर आधारित शिक्षा ग्रहण करते हैं और उनका जो रूटीन है वह हम लोग अरेंज आसानी पूर्वक कर लेते हैं और उनकी पढ़ाई भी सुदृढ़ होती है। क्या क्या व्यवस्था है? जैसे बताया कि आपने बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का एंट्रेंस ले रहे हैं, तो क्या गर्ल्स के लिए व्यवस्थाएं है और क्या क्या व्यवस्था देते हैं? हाँ, मेरे विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग अलग सुसज्जित और एकदम बिल्कुल स्वच्छ वातावरण में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ जो किचन है वह पूरा डिजिटल है। जो भी रोटी हो, चावल हो, जो भी पौष्टिकता से पूर्ण भोजन होता है उसके लिए कई संयंत्र लगे हुए हैं जिसके माध्यम से बच्चों को सुपाच्य और पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है। इसके साथ साथ खेल कूद के लिए एक विशाल मैदान है। मनोरंजन के लिए रविवार को ऑडिटोरियम हॉल में बच्चों को शिक्षाप्रद और मनोरंजक मूवी भी दिखाया जाता है। इसके साथ साथ विद्यालय कैंपस में एक डॉक्टर हैं जो बच्चों की छोटी मोटी जो परेशानियां होती है, जो बीमार होते हैं उनका इलाज करते हैं और बरबीघा के और भी डॉक्टर हम लोगों के संपर्क में रहते हैं ताकि बच्चों का साप्ताहिक वो रिपोर्ट ले जाए तो एक कंप्लीट व्यवस्था रखे हुए ताकि किसी तरह की जो दूर दराज से बच्चे आते हैं उनको विशेष परेशानी नहीं हो। बिल्कुल, ये तो दूर के बच्चों के लिए ही स्कूल है और जब उनके माता पिता ही मुझ पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, विद्यालय पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, मेरा जो व्यवस्था है उस व्यवस्था पर ही वे खुश नहीं हो पाएंगे तो मैं कैसे विद्यालय चला सकता हूँ, मैं कैसे विद्यालय संचालित कर सकता हूँ। सभी अभिभावक मेरी व्यवस्था से खुश हो रहते हैं। 1600 में कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा? 1600 में 250 बच्चे का ही नामांकन लिया जा सकता है क्योंकि उतना ही मेरे पास सीटों की उपलब्धता है। मतलब शुरुआत किस क्लास से करते हैं बच्चों को लेना? शुरुआत जो प्रारंभिक शिक्षा है वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। मतलब मैक्सिमम 5वां क्लास तक का आपके पास व्यवस्था है। तो ये थे हमारे साथ प्राचार्य संजीव जी थे और आपको लेके चलते हैं अब दूर दराज से यहाँ कैंपस में अपने बच्चों को परीक्षा दिलवाने के लिए पहुँचे कुछ अभिभावकों के पास और उनसे जानेंगे कि वो किस तरह से यहाँ पहुँचे और कौन सी बातें वहाँ जो उनको जो है इस विद्यालय तक खींच के लाई है।
आए हैं कुछ अभिभावकों के पास और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ था जो उन्हें यहाँ तक खींच के लाया है। क्या नाम हुआ सर? अजीत कुमार, कहाँ से आए हैं? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आए हैं हाँ यहाँ दिलाने के लिए? हाँ, तो मध्य प्रदेश में आपको कैसे पता चला? अपना सहयोगी से। सहयोगी से? हाँ, किस क्लास के बच्चे आपके हैं? 3 में है। 3 में है। हाँ। क्या लग रहा है? अब वो एग्जामिनेशन देगा, वही बताएगा, जो भी लगेगा अच्छा ही लगेगा। तो बिहार में आए हैं मध्य प्रदेश से? हाँ, बिहारी हूँ भाई, ऐसा थोड़ी रहते हैं है। मध्य प्रदेश मैं में? MP में रहता हूँ। अच्छा। हाँ। लेकिन यहाँ पढ़ाने के लिए बिहार में ही लौटा है यहाँ पर? बिहार का एजुकेशन बढ़िया है, बढ़िया सबसे है। बढ़िया है। ये MP मानते हैं आप भी? बिहारी एजुकेशन फार बेटर देन MP। मेरा नाम राजीव कुमार हुआ। कहाँ से आए हैं आप? मैं कटिहार जिला से आया हूँ। कटिहार से। आदर्श विद्या भारती के बारे में कैसे पता चला आपको? आदर्श विद्या भारती के बारे में सफल छात्र जो हैं उनके पेरेंट्स के माध्यम से पता चला। अच्छा। तो बड़ा उत्सुकता हुई कि मैं अपने बच्चे को भी यहाँ डाले। हाँ, क्या लग रहा है? पहले तो इस स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए बच्चे को मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी जो है घर पे करवाना चाहिए और बहुत अच्छा स्कूल है। आदर्श विद्या भारती है क्यों? अब देखिए, इसमें भी तो शंका है, नाम लिखाएगा नहीं लिखाएगा क्या पता है। लेकिन ये लगता था कि नाम लिखाया जाएगा तो बच्चे सफल हो सकते थे। हाँ, विश्वास है। विश्वास है। हाँ। कहाँ से आए हैं? सुपौल डिस्ट्रिक्ट से। सुपौल से आए हैं? अच्छा। क्यों यहाँ क्यों आए हैं? क्यों, क्या लगा यहाँ? विद्यालय के बारे में कुछ खास जानकारी मिला त्रिवेणीगंज से ही। हम अच्छा। लोग सुपौल त्रिवेणीगंज से हैं, अच्छा। तो वहाँ से क्या विद्यार्थी जानकारी मिला था? सफल हुआ यहाँ से विद्यार्थी सैनिक विद्यालय में। अच्छा। तो आप लोगों को भी यहाँ खींच के ले आया, मतलब इसकी सफलता का जो निरंतर अभी त्रिवेणीगंज से, मेरे त्रिवेणीगंज से कम 10 विद्यार्थी यहाँ पे है अभी। अच्छा, पढ़ रहा है। और आप भी आ गए? हम भी आ कहाँ से आए सर? हम भी त्रिवेणीगंज से हैं। त्रिवेणीगंज से हैं जी। तो लगातार लग रहा है कहीं न कहीं कि बिहार स्तर पर आदर्श विद्या भारती का एक नाम कहीं न कहीं बना है। हाँ, हमको लगता है कि बिहार लेवल में जो है ना, ये मतलब प्राइवेट संस्थान में अच्छा है, टॉप पर है। बड़ी कहाँ से आए हैं आप? धराड़ा से, जमालपुर। धराड़ा जमालपुर से आए हैं जी। क्या कुछ है जो आदर्श विद्या भारती का स्कूल आपको अपनी तरफ खींच लिया? इनके बारे में परफॉर्मेंस सुने, अच्छा रहता है यहाँ का पढ़ाई, और यहाँ का जो टीचर्स वगैरह हैं वो बच्चे का केयरिंग बहुत करते हैं, और यहाँ का कुछ न कुछ है, तभी तो सारे इतने आ रहे हैं पेरेंट्स ना। इनका नाम है तभी तो बच्चे निकल गए। मेरे गाँव के है बच्चे जो यहाँ से जो सैनिक स्कूल में वो चले गए हैं, तो इसलिए हम भी इसी उम्मीद से आए हैं, इसलिए। धन्यवाद। तो बहुत सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं, चारों तरफ कैमरा घुमाइए एक बार। काफ़ी दूर दूर से, बिहारी नहीं, कुछ लोग मध्य प्रदेश से आए हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से भी पहुंचे हैं, यहाँ तक कि कुछ मुंबई और चेन्नई जैसे जगहों से भी लोग जो है पहुंचे हैं अपने अपने बच्चों का यहाँ दाखिला करवाने के लिए। तो आदर्श विद्या भारती कहीं न कहीं एक ब्रांड जो है वो बिहार में बनता जा रहा है। ये जो है विशाल खेल मैदान है आदर्श विद्या भारती स्कूल का, और यहाँ पर देश के कोने कोने से जो है वो गार्जियन पहुँचे हैं। काफ़ी भीड़ है और लोगों को जो है कोई परेशानी ना हो भीड़ में, इस वजह से यहाँ एक मे आई हेल्प यू सेंटर भी इधर दिखाइए बनाया गया है। यहाँ एक पूछताछ केंद्र भी बनाया गया है ताकि दूर दराज से जो लोग आए हैं उन्हें किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो। आदर्श विद्या भारती स्कूल में दाखिले के लिए आपको बता दें कि बिहार ही नहीं बल्कि यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मुंबई, दिल्ली से आदि जगहों से भी लोग यहाँ पहुँचे हुए। किस राय हुआ? हाँ। तो क्या कुछ था खास जो यहाँ आपको यहाँ खींच के लाया आदर्श विद्या भारती? क्या कुछ सुने इसके बारे में? हाँ, बहुत पहले से सुन रहे थे कि आदर्श विद्या भारती यहाँ से ज़्यादा लोग क्वालिफाई करते हैं, बच्चे क्वालिफाई करते हैं, अच्छा रिजल्ट करते हैं। अच्छा। तो उसमें मेरी बच्ची छोटी थी, जब समय आया तो सोचे कि भाई यहाँ ट्राई किया जाए, भाई यहाँ क्या है। व्यवस्था कैसा लगा? जो एंट्रेंस एग्जाम दिलाने के लिए पहुँचे हैं, व्यवस्था के बारे में क्या कहना है? व्यवस्था तो ठीक लग रहा है, अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा यहाँ किया गया है। जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट कॉफ़ी मिल रहा है, तो लोगों को सोचना नहीं पड़ रहा है कि कॉफ़ी कितने में मिल रहा है। अच्छा। और बहुत सारी सुविधाएं हैं, बुकलेट वगैरह हैं, तो ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहे हैं। तो आई थिंक
इट विल बी बेटर फॉर माई चाइल्ड। मेरा नाम कुणाल किशोर है। कहाँ घर हुआ? हम बारसलीगंज से आए हैं। बार्सलीगंज से? हाँ, पड़ोस के ही। क्या कुछ खास लगा यहाँ आपको? यहाँ हमारे पहले भी 2-3 बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा। रिजल्ट बहुत अच्छा है। हाँ। एक बच्चे का तो सारे एग्जाम में रिजल्ट हुआ है और एक बच्चा थोड़ा सा पीछे है, लेकिन वेटिंग लिस्ट में उसका भी। व्यवस्था इनका बहुत अच्छा है। हम लोग का सौभाग्य है कि ऐसा स्कूल हमारे क्षेत्र में, जो कि हम जैसे पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति माने पढ़ाने के प्रति प्रेरित करते हैं। इतना अच्छा व्यवस्था इनका है कि बच्चों का बेस तो केवल जीवन में वो इतना काम करता है, 9-10 तक के मैंने उसका सिलेबस है उसको ही ख़त्म करवा दें। मतलब अगर हुआ कि अगर बच्चे संजोगवश नहीं भी सफल हुए तो कहीं ना कहीं बेहतर कर लेंगे, कहीं ना कहीं वो अपने जीवन को सफल बना लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और मिले हैं। क्या नाम हुआ आपका? कुमार सूरज सर। मैं यहाँ का एक्स स्टूडेंट रह चुका हूँ। अच्छा, आप पढ़ चुके हैं? मैं 2012-13 में यहाँ से पास आउट हुआ हूँ। मैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम में यहाँ से क्वालिफाई किया था। हाँ। तो मैं वहाँ से अपना स्टडी पूरा किया हूँ। उसके बाद मैं अभी दिल्ली सीए कर रहा हूँ। सीए कर रहे हैं? हाँ सर एक आज और यहाँ किस लिए आया है? मैं अपने छोटे भाई का एग्ज़ाम्स के लिए आया। देखिए, खुद पढ़े हैं और छोटे भाई को आज यहाँ दाखिला दिलवाने के लिए ये पहुँचे हुए हैं। क्या लगा था यहाँ का जो रहे होंगे तो आप लोग तो अनुभव किए होंगे, क्या व्यवस्था है? सर पहले तो काफ़ी अच्छा था। अभी पहले से और भी बेटर किया गया है। और भी बेहतर हो गया है? हाँ बिल्कुल, पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है। पढ़ाई की व्यवस्था कैसी है? सर पढ़ाई की व्यवस्था आप ये समझिए कि मैं यहाँ से पास आउट करके गया तो मुझे 8-9 तक कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। कभी नहीं? सारा सिलेबस 9th का यहाँ क्लियर हो जाता 5 तक में ही। 5 तक में? बिल्कुल। लगता है कि कहीं ना कहीं बेहतर पढ़ाई यहाँ होता है। बहुत बेहतर है। चलिए, हमारी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं हैं, आप सफल हो। और ये थे इसी विद्यालय के एक छात्र थे, क्या नाम बताया? कुमार सूरज जी थे। और आज उसी सफलता से प्रेरित होकर अपने छोटे भाई के दाखिले के लिए यहाँ पहुँचे। लेके चलते हैं आपको किचन की ओर। आदर्श विद्या भारती का सुसज्जित किचन है, जहाँ बच्चों के लिए पौष्टिक आहार तैयार किए जाते हैं। सभी जो यहाँ इक्विपमेंट हैं वो एकदम से डिजिटल है। पूरी साफ़ सफाई है। आप अन्य विद्यालय में ये कहीं जाते होंगे तो सबसे ज़्यादा चिंता बच्चों के भोजन को लेकर होती है, लेकिन यहाँ भोजन की गुणवत्ता का भी पढ़ाई के साथ साथ पूर्ण ख्याल रखा जाता है। और पूरी साफ़ सफाई के साथ यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं काम करते हैं और बच्चों के लिए भोजन तैयार करते हैं। तो आप आदर्श विद्या भारती स्कूल का जो व्यवस्था है उससे कितने खुश हैं? अगर खुश हैं, अगर आप समझते हैं कि बिहार के लिए शान की बात है तो खबर को शेयर ज़रूर करेंगे और इस बिहार के गौरव को अन्य राज्यों तक भी पहुंचाने में सहयोग करेंगे। देखते रहिए सेक्टोरल लाइव और मैं था आपके साथ उमेश कुमार।